गुड मॉर्निंग एवरीवन। समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम रेल मार्ग के बारे में स्टडी करेंगे और रेल मार्ग पढ़ेंगे जो उत्तरी अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में अध्ययन किया था, चर्चा की थी। तो उसमें अपन ने एक तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में पढ़ा था और एक जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो आज अपन उससे आगे चलते हुए अमेरिका जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें प्रमुख 3 अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब होता है कि महाद्वीप के आंतरिक भाग में जो महत्वपूर्ण जो नगर हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं और एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में 3 अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, तो अपन ने चर्चा की थी अमेरिका में मुख्य रूप से 3 अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य अमेरिका में 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। वो कौन कौन से? नंबर 1 की अपन चर्चा करते हैं। पहला जो इसका मार्ग है उसका नाम है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। पहला कौन सा है? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, इसके अपन चर्चा करते हैं। देखो उत्तरी जो अंतर जो रेलवे मार्ग है, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग क्या करता है? देखिए, ये जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, ये हडसन की खाड़ी है और ग्रीनलैंड है। ठीक है, और यहाँ जो मैंने चित्र बनाया है, आपने झील का नाम सुना होगा, सेंट लॉरेंस झील, जिसमें 5 झीलें आपस में होम्स HOMES जिसमें ह्यूरन वगैरह जो झीलें वगैरह होती हैं वो आपस में मिलकर के एक झील क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो ये वाला जो उसका पार्ट है, तो ये जो रेल मार्ग है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ये देखिए इसका जो यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। इधर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इस अमेरिका का जो पूर्वी तट है यानी कि अटलांटिक महासागर का जो तट है वहां पे जो सिडनी है, क्या है? सिडनी से ये मार्ग चलता है रेलवे, ये फिलाडेल्फिया आता है। कहाँ आता है? फिलाडेल्फिया, दिख रहा होगा फिलाडेल्फिया आपको। इस फिलाडेल्फिया से सीधा आता है पिट्सबर्ग आता है। ये पिट्सबर्ग है, यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक इकाई है। इस पिट्सबर्ग से यह मार्ग आगे शिकागो आता है जो अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। ये भी एक औद्योगिक नगर है। ठीक है, शिकागो। अब शिकागो से आगे अपन चलते हैं तो ये यहाँ पर देखो एक सेंट पॉल, एक झील क्षेत्र आता है। इस झील क्षेत्र से गुजरता हुआ ये सेंट पॉल आता है। कहाँ जाता है? सेंट पॉल आ जाता है और सेंट पॉल से आगे जाकर के ये बिस्मार्क में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बिस्मार्क चला जाता है। ठीक है, ये बिस्मार्क से आगे चल करके
ये मार्ग विलिंग्स जाता है, कहां जाता है, विलिंग्स को चला जाता है और ये इस तरह से यहां आ जाता है और विलिंग्स को क्रॉस करने के बाद में ये रेलवे सीधा सिएटल चला जाता है। कहां चला जाता है, सिएटल चला जाता है। तो ये जो मार्ग है ये है अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अंतर महाद्वीपीय या अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की श्रेणी में आता है, जो यहाँ का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ठीक है, यहाँ का महत्वपूर्ण रेल मार्ग माना जाता है, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है कि अमेरिका में 3 अंतर महाद्वीपीय महामार्ग है। ठीक है, इसमें पहला अंतर महाद्वीपीय महामार्ग है। इसके बारे में कुछ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए यहां देखिए, सबसे पहले ये देखिए इस रेल मार्ग का पूर्वी और पश्चिमी छोर क्या है। तो आप लिख सकते हैं यह मार्ग है, यह मार्ग कौन सा मार्ग, रेलवे मार्ग। यह मार्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका के, राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित, कौन सा तट है वो, पूर्वी तट, पूर्वी तट पर स्थित क्या है, सिडनी। क्या है, सिडनी। सिडनी को पश्चिमी तट पर स्थित, कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा है, सिएटल स्थित सिएटल को जोड़ता है। ठीक है, सिएटल से जोड़ता है। तो पहला प्रश्न याद आता है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो अमेरिका का जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, इसके जो पूर्वी और पश्चिमी छोर कौन से हैं, यानी कि पूर्व में कहां से गुजरता है और पश्चिम में कहां जाता है। तो देखिए ये सिडनी से आता है और कहां आता है, सिएटल आता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए किसके महत्वपूर्ण है केंद्र कौन कौन से हैं, यानी कि महत्वपूर्ण, जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं कि रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, यार्ड कौन कौन से हैं। देखिए सिडनी से फिलाडेल्फिया आता है, कहां आता है, फिलाडेल्फिया आता है, ये भी एक महत्वपूर्ण नगर है। तो फिलाडेल्फिया से पिट्सबर्ग आता है, जो कैसा नगर है, औद्योगिक नगर है। फिर वहां से कहां आता है, शिकागो आता है, कहां जाता है, शिकागो आ जाता है। और शिकागो से सेंट पॉल, यानी कि ये जो झील क्षेत्र, यहाँ से बिस्मार्क, ये वाला जो बिस्मार्क जो वाला जो एरिया है, ये प्रेरी प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस प्रदेश को किसके नाम से जानते हैं, प्रेरी प्रदेश के नाम से जानते हैं। प्रेरी प्रदेश नाम सुना होगा आपने, प्रेरी प्रदेश। ये अमेरिका का महत्वपूर्ण प्रदेश है, कृषि प्रदेश है। ठीक है, जहाँ पर गेहूं मक्का आदि का उत्पादन होता है। इस प्रेरी प्रदेश से ये विलिंग्स चला जाता है और विलिंग्स से कहां चला जाता है, सिएटल चला जाता है। अब आप इसमें लिख सकते हैं इस मार्ग की लंबाई, इस मार्ग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। यानी कि ये मार्ग यहां से लेकर के यहां तक आता है, इसकी जो दूरी है कितनी रहती है, 6100 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। 6100 किलोमीटर लंबा मार्ग माना जाता है। ठीक है, इससे आगे अपन देखते हैं, जैसे मान लो कि पुत्री कौन कौन से स्टेशन है, तो सीधे से लिखो, ये सिडनी से फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया से पिट्सबर्ग, शिकागो, सेंट पॉल, बिस्मार्क, विलिंग्स, ये पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, ये मार्ग है, यानी कि देखो ये इसका उत्तरी पश्चिमी भाग है। ये भाग कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग। और ये कौन सा इसका, ये वाला कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है, पूर्वी भाग। तो आप कह सकते हैं कि जो इसका उत्तरी जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ये उत्तरी पश्चिमी भाग को इसका जो पूर्वी जो औद्योगिक क्षेत्र है, पूर्वी जो औद्योगिक केंद्र है, उससे जोड़ने का कार्य ये मार्ग करता है। ठीक, आप लिख सकते हैं इसमें कि यह मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग को, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को पूर्वी औद्योगिक
क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता ठीक है भाई। अब बता सकते हैं कि मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए कि इस मार्ग के द्वारा किन किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, कौन कौन सी वस्तु यहाँ से ले जाई जाती है। तो यहाँ से जैसे मान लो कि जैसे लोहा इस्पात है, वहाँ से लोहे से बनी मशीनें हैं, मांस है, या जैसे फल हैं। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो अनाज है, अनाज का परिवहन भी इस मार्ग के द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इस मार्ग के द्वारा, इस रेल मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा अनाज, लोहा इस्पात, मशीनों, मांस के साथ ऐसे मानो कि फल तथा लकड़ी से बने वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मार्ग हो गया, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसका विशेष रेल मार्ग है, एग्जाम में आ जाता है। तो आप इसमें कुछ पॉइंट याद रखना, एक तो इसके स्टेशन से याद रखना, इसका पूर्वी और पश्चिमी छोर याद रखना, ठीक है। इसकी लंबाई याद रखना, 167 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 61,667 किलोमीटर लंबा है। ये मार्ग उत्तरी पश्चिमी को इसके पूर्वी औद्योगिक नगर से जोड़ने का कार्य करता है। इस मार्ग के द्वारा अनाज है, लोहा इस्पात है। अब आप इसमें जो अनाज की बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं? अनाज। अनाज में अमेरिका में जो जैसे गेहूं पैदा होता है, मक्का वगैरह पैदा होती है, तो इस प्रकार के अनाज को यहाँ से परिवहन किया जाता है। तो ये इसका पहला मार्ग हो गया। कौन सा मार्ग हो गया? पहला मार्ग हो गया। अपन बात करते हैं इसके दूसरे मार्ग की, ठीक है। तो दूसरा मार्ग कौन सा है? इसका दूसरा मार्ग है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। कौन सा है? मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। सेकंड नंबर का कौन सा है? मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। ये भी इसका विशेष मार्ग माना जाता है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मध्य क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मध्य क्षेत्र है, इस मध्य क्षेत्र में कंप्लीटली जो परिवहन की जो सेवा है इस मार्ग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और ये मार्ग वहीं सिडनी से प्रारंभ होता है। तो सिडनी से प्रारंभ होकर के ये जो अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, प्रशांत महासागर वाला जो तट है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, इसको जोड़ने का कार्य करता है। आप लिख सकते हैं इसमें यह मार्ग है, यह मार्ग सिडनी को पूर्वी तट पर, अब किसके पूर्वी तट पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी, सिडनी को किससे जोड़ता है? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट या प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। जोड़ दिया। अब इसमें एक चीज ये देखने की बात है कि जैसे मान लो उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी से प्रारंभ हो रहा था, तो ये मार्ग भी सिडनी से प्रारंभ होता है और यह मार्ग यानी कि सिडनी से लेकर के शिकागो तक, कहां से?
सिडनी से लेकर के शिकागो तक सेम है, क्योंकि उसी मार्ग के द्वारा इसमें परिवहन किया जाता है। यहाँ करके इस मार्ग को अलग भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, और अलग भाग कौन सा बनता है इसका, ये वाला। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये इधर को आ जाता है, ठीक है, ओहामा आ जाता है, ओहामा से चेन्नई चला जाता है, चेन्नई से सॉल्ट लेक सिटी है वहां चला जाता है, तो सॉल्ट लेक सिटी से कहां चला जाता है, सैन फ्रांसिस्को चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा अंतर महाद्वीपीय जो मध्य अमेरिका का जो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है ये बनता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, इस शिकागो तक ये सेम है, सिडनी से फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया से पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग से शिकागो, ये उसी मार्ग के द्वारा आता है। यहाँ करके ये अलग भाग में डिवाइड मध्य क्षेत्र की ओर आता है, ओहामा की ओर आता है, फिर चेन्नई की ओर आता है, सॉल्ट लेक सिटी है। अब देखो ये जो सॉल्ट लेक सिटी है, यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम आपने सुना होगा, रॉकी पर्वत है। तो रॉकी पर्वत के दर्रे हैं, उन्हें दर्रे से ये गुजरता हुआ आता है, और फिर यहाँ से गुजरता हुआ ये सैन फ्रांसिस्को को पहुंचे जाता है। तो दर्रे भी पार करता है, ठीक है। वो दर्रे किसके, जो आपके जो रॉकी पर्वत है अमेरिका का महत्वपूर्ण पर्वत, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, उसी का एक हिस्सा है। अब इसमें देखिए, इसमें पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट पे देखिए आप, ये मार्ग शिकागो और यह मार्ग है शिकागो तक, शिकागो तक उत्तरी अंतर्महा ये रेल मार्ग के समान है। इसके समान है, जो उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसी के समान इसको माना गया है कि इसी के समानांतर उसी के द्वारा आता है, वहां आकर के इसको आगे डिवाइड कर दिया जाता है। शिकागो से अलग होकर के, अब कहां से अलग होता है, शिकागो से, शिकागो से अलग होकर से अलग होकर अब एक नदी आती है, नदी का नाम सुना होगा आपने, और उस नदी का नाम है मिसौरी नदी। कौन सी नदी है, मिसौरी। तो शिकागो से अलग होकर मिसौरी नदी, मिसौरी नदी तट को पार कर यह कहां पहुंचता है, अगला स्टेशन कौन से इसका, ओहामा। कहां पहुंचता है, ओहामा पहुंच जाता, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है कौन सी नदी का पार्ट है, मिसौरी नदी का पार्ट है। कौन सी नदी का है, मिसौरी, मिसौरी नदी, नदी है अमेरिका की। तो इस नदी के क्षेत्र को क्रॉस करता हुआ, पार करता हुआ ये ओहामा पहुंचे जाता है। अभी कहां पहुंच गया, ओहामा पहुंच गया, ठीक है। अब ओहामा नगर से ये आगे चलता है और एक प्लांट नदी आती है। कहां आती, कौन सी नदी आती है, प्लांट नदी। यहाँ एक प्लांट नदी का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र किसका है, प्लांट नदी का क्षेत्र है। तो प्लांट नदी को प्लांट नदी के क्षेत्र के सारे कहा जाता है, चेन्नई पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, चेन्नई। आप इसमें लिखिए, यह है मार्ग ओहामा से प्लांट नदी क्षेत्र से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, चेन्नई पहुंचे जाता, ठीक है। कहां गया, चेन्नई आ गया। अब चेन्नई से जब ये आगे जाएगा, इस चेन्नई से आगे क्रॉस करेगा तो यहाँ पर कौन क्या आएगी, घाटी आएगी, दर्रे आएंगे। वो दर्रे किसके आएंगे, जो आप अभी बात कर रहे थे अपन, एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है, रॉकी पर्वत है, और वहां से ये आगे गुजरता हुआ चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, यह मार्ग चेन्नई से
रॉकी पर्वत के वहां पे एक दर्रा है, रॉकी पर्वत में एक दर्रा है, इसका नाम बता दो आपको, इनांस। रॉकी पर्वत के इनांस दर्रे से, इनांस दर्रे से होता हुआ कहां पहुंचता है? साल्ट लेक सिटी। कहां पहुंच जाता है? साल्ट लेक सिटी पहुंचे जाता है। ठीक है, अब साल्ट लेक सिटी से कहां आता है? सैन फ्रांसिस्को। साल्ट लेक सिटी से कहां आता है? सैन फ्रांसिस्को। अब यहां पर देखो, साल्ट लेक सिटी से लेक सिटी से यह मार्ग, साल्ट लेक सिटी यानी कि साल्ट लेक सिटी से मार्ग आता है सैन फ्रांसिस्को आता है। कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अब लेकिन एक नगर से होता हुआ आता है, उस नगर का नाम क्या है? सैन फ्रानेम। नगर से होता हुआ पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को पहुंचे जाता है। इस प्रकार से ये अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा महत्वपूर्ण अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग था, जो शिकागो तक सेम है। शिकागो से आगे ओहामा, चेरी, साल्ट लेक सिटी और साल्ट लेक सिटी से सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसका जो तीसरा जो मार्ग देखते हैं अपन, तीसरा मार्ग इसका दक्षिणी अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग। कौन सा है? दक्षिणी अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग। अब वो भी कहां से प्रारंभ होता है? सिडनी से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? सिडनी से प्रारंभ होता है। और ये सिडनी से प्रारंभ होकर कहां जाता है? जो आपका लॉस एंजलिस है। लॉस एंजलिस कहां है? अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, प्रशांत महासागर का तट है, वहां पर आ जाता है। उसका तीसरा मार्ग है दक्षिणी अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब देखिए, आप यहां पर देखो, ये जो मार्ग है कहां से गुजर रहा है? ये मार्ग गुजर रहा है पिट्सबर्ग से। वॉशिंगटन आ रहा है। कहां आ रहा है? वॉशिंगटन आ रहा है। वॉशिंगटन आ गया। अब वॉशिंगटन से कहां जा रहा है? आगे देखो, ये वॉशिंगटन से जा रहा है आगे अटलांटा। कहां आ रहा है? अटलांटा आ रहा है। फिर अटलांटा से कहां आ रहा है? मॉन्टगोमरी आ रहा है। ठीक है, फिर मॉन्टगोमरी से वो दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? दो भागों में। एक न्यू ऑरलियंस चला जाता है। कहां चला जाता है? न्यू ऑरलियंस चला जाता है एक मार्ग, तो आगे एक मार्ग, और एक मार्ग सीधा मॉन्टगोमरी से डलास चला जाता है। कहां चला जाता है? डलास को चला जाता है। ठीक है, अब यहां से जो न्यू ऑरलियंस वाला, जो डलास वाला जो रेल मार्ग है, ये जो एल पासो है, इस एल पासो के पास आकर के आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक हो जाते हैं। एक मार्ग चला जाता है इसका ये वाला, ठीक है, और एक मार्ग रहता है सीधा, और एल पासो से ये मार्ग है सीधा कहाँ चला जाता है? आपका जो लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस के पास में चला जाता है। ये अमेरिका का बनता है तीसरा महत्वपूर्ण अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसको दक्षिणी अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब आप इसके लिए भी कह सकते हैं कि ये मार्ग अपना जो पिट्सबर्ग है, प्रमुख लोहइस्पात केंद्र है, वहां तक दोनों जो पहले वाले जो मार्ग थे कौन कौन से, उत्तरी अंतरमहाद्वीपीय और मध्य अंतरमहाद्वीपीय, उनके समान आता है। फिर वहां से वॉशिंगटन, फिर अटलांटा, फिर मॉन्टगोमरी होता हुआ
मोंटगोमरी पहुंच जाता है, फिर यहाँ से डलास चला जाता है, एक मार्ग न्यू ऑरलियंस चला जाता है, फिर यहाँ से एल पासो, दोनों मार्ग आकर के मिलते हैं, फिर यहाँ से मिलकर के ये है आपका जो पश्चिमी तट है इसका लॉस एंजल्स है, वहां करके आपस में मिल जाते हैं। इसके बारे में भी आप दो चार लाइन लिख सकते हैं। ये रेल मार्ग पहला क्या लिखेंगे, ये है रेल मार्ग पश्चिमी तट पर स्थित है। सिडनी है, सिडनी ओ सॉरी ये पूर्वी तट है, कौन सा तट है, पूर्वी तट पर स्थित है। सिडनी को पश्चिमी तट पर स्थित है। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स से जोड़ता। पहला पॉइंट क्या हो गया, ये रेल मार्ग पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को पश्चिमी तट पर स्थित लॉस एंजल्स से जोड़ता है। ठीक है, अगला है ये रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका, यह है रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र से होता हुआ गुजरता है। ये कहां से गुजरता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र है उस क्षेत्र से होता हुआ गुजर जाता है। और एक बात ये और है, जो ये लॉस एंजल्स नगर है इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट है, ये इसको फिल्म क्षेत्र भी कहते हैं, फिल्म नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ये फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स किसके लिए फेमस है, फिल्म उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए इसको मिलाने का कार्य करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह है मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका के प्रमुख फिल्म है। एक तरह से फिल्म उद्योग की बात करें, फिल्म उद्योग कहाँ है, लॉस एंजल्स में फिल्म उद्योग क्षेत्र, लॉस एंजल्स को सेवा प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें पारमाद्वीपीय रेल मार्ग तो हालांकि नहीं है, इसमें तीन अंतर है। महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो पहला है उत्तरी, दूसरा है मध्य, तीसरा है आपका दक्षिणी, जिनका पूर्वी बिंदु एक है। पूर्वी बिंदु क्या है, एक सिडनी से प्रारंभ होते हैं और पश्चिमी बिंदु कितने हैं, तीन। पहले वाला कहा जाता है सिएटल, दूसरे वाला कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, तीसरे वाला कहा जाता है लॉस एंजल्स को। और इस प्रकार से ये जो रेलवे जो मार्ग हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जितने भी महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं, फिल्म उद्योग वाला क्षेत्र है, या इसके जो कृषि प्रदेश, जो आपके प्रेरी प्रदेश हैं, या झील क्षेत्र वाला भाग है, ठीक है, इन सबको जोड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये हो गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख अंतर्महाद्वीपीय तीन रेल मार्ग।